तो मैंने पूरी कोशिश की कि आराम आराम से मैं कहूं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाता। तो मैं अपने मतलब की बात मैंने वहां भी की, वो रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए, फिर मैं मूल विषय पे आऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा जब बने कल से लौटे, जब घर में सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद जब वो जंगल जाने लगे, तो कोई कथावाचक ये नहीं आपको बताता है उस भगवान राम ने राज तो छोड़ा, लेकिन राज छोड़ने के बाद जब जंगल जा रहे थे तो अटैची और सूटकेस भर के कपड़े नहीं ले गए, जाड़े में कौन सा पहनना है, कौन सी टाई लगानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादित इसलिए कहा जाता है कि राम जब अपने घर से निकले तो उनके तन पे एक कपड़ा था और एक धनुष बाण था। उन राम को भी पता था कि जिस जंगल में जा रहे हैं वहां पागल कुत्ते और जिहादी मिलेंगे जो सिर्फ तीर कमान की भाषा समझेंगे, वो हाथ जोड़ने से नहीं मानेंगे, इसलिए वो धनुष बाण लेके गए थे। और उसी धनुष बाण को जब तक रखे रहे, जब तक समुद्र से विनती करते रहे 3 दिन तक कि मुझे रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने नहीं दिया रास्ता। तब उन्होंने धनुष बाण जैसे ही ताना तो समुद्र अपनी औकात में आ गया और उसने कहा यह रास्ता है, आप जाइए। यह शिक्षा सनातनी हिंदू परिवार को, माओं को, बहनों को, अपनी बेटियों को और पुत्रों को देनी चाहिए थी कि अगर भक्ति करनी भी है तो भक्ति जब तक होगी जब तक बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। सिर्फ अब भक्ति में लीन है, भक्ति नहीं सुनती। राम ने भी भक्ति की, जब नहीं सुना तब शक्ति का प्रदर्शन किया तो औकात में आ गया वो, और जब वहां से लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आप अगर राम के वंशज भी हैं तो मैदान छोड़ के मत भागिएगा। यह संक्रमण काल चल रहा है और अभी कहा गया मंच से कि शत्रु बहुत चिल्ला रहा है और सनातनी सो रहे हैं। यह शत्रु चिल्ला क्यों रहा है? कहीं निकिता, कहीं अंकिता, कहीं बड़वार, कहीं कृष्ण, ये हत्याएं हो क्यों रही हैं, इसको समझिए। हमारे ठेकेदारों ने हमको 70 सालों में सिर्फ यही कहा कि सारी समस्याओं का हल पूजा पाठ है, और हम अपनी समस्या की ग्रेविटी देख करके कि बेटा अगर पास नहीं हो पा रहा है तो हम फला भगवान के पास जाएंगे और उस काम के हिसाब से भगवान को रिश्वत देंगे और बेटा पास हो जाएगा। और बेटी की शादी नहीं हो रही है तो भगवान भी बदल देंगे और दूसरे मंदिर में जाके कहेंगे हम भंडारा कराएंगे। जो समाज भगवान को भी रिश्वत दे करके अपना काम कराए वो समाज मर चुका है। इसलिए आज भी आप सोचिए कि हम रोज मंदिर बदलते हैं, हमारे काम के लिए कोई बताते हैं वहां चले जाइए तो वहां चले जाते हैं। मंदिरों के बदलने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। अपने पे विश्वास कीजिए, अपने परिवार पे, अपने संस्कारों पे गर्व कीजिए, अपने होने पे गर्व कीजिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 700 साल के बाद सनातनी हिंदू हम जैसे साधारण लोगों को सुनने के लिए सूरत में इतनी बड़ी तादाद में आता है। और वो ये जानता है कि पुष्पेन जी को सुनने से, सुशील पंडित को सुनने से, जीडी बख्शी को सुनने से, ललित अंबरदार को सुनने से, प्रोफेसर कपिल कुमार को सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई पार्टी टिकट दे रही होगी वो भी नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद आपका जागृत होना ही उनके संकट का कारण है।
ये जो हत्याएं हो रही हैं वो चाहते हैं कि 700 साल के नशे में ये जो सनातनी हिंदू सो रहा था, इसने कुछ कुछ जगना शुरू कर दिया है, इससे डरे हुए हैं। आपको किसी की हत्या नहीं करनी, लेकिन कोई आपकी हत्या करे उसको छोड़ना नहीं है। किस शास्त्र में लिखा है, किस दौर में ऐसा हुआ है कि अगर आपकी कोई गर्दन काटे तो आप हाथ जोड़ के उससे गर्दन कटवा लें, क्योंकि इससे वो संतुष्ट होगा और उस संतुष्ट होने के बाद जो संसार बनेगा वो फिर महान होगा। माफ कीजिएगा, गुजरात ने 47 में जिसको भेजा था उसने यही कहा था। पूरा भाषण है इसके ऊपर। हमारे ठेकेदार हिंदूवादियों ने नहीं बताया। गांधी के ऊपर कुछ भी बात हो, लेकिन आज वो ठेकेदार वहीं जा रहे राजघाट पे। मैं सत्ताओं में बैठने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा कि सत्ता में जो बैठेगा उसको जाना है कि वो इसकी मर्यादा है, लेकिन बाकी जो के ऊपर संविधान लागू नहीं होता वो अपना माथा रगड़ रहे हैं आज। उन्होंने कहा कि मुसलमान आपकी हत्या करे तो झुका करके शीर्ष उसकी हत्या को स्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद जो नवनिर्माण होगा वो महान होगा। ऐसे ऐसे लोग भेजे। और ये रेफरेंस मैं इसलिए नहीं देता हूं कि कोई निजी तौर पे उनसे मेरा लेना देना है। मेरा इस 15 साल के जीवन में निजी कुछ भी नहीं है। फैक्ट पे जाइए, उनकी अपनी लिखी हुई किताबों में है। लेकिन गुजराती मीठा खाना, खाकरा और फाफड़ा जैसे डरावने शब्दों के आपकी डिशेस, खाकड़ा कहो और राफेल कहो एक ही सा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजराती मीठा खाना खाते हैं। 5 करोड़ हैं यार, ये सब बिजनेस करते हैं। इस छवि को आपने पूरे देश में, इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि इंसान से गलती होती है, समाज से गलती होती है, लेकिन समाज वो महान होता है कि जो गलती करने के बाद अपनी गलती सुधार ले। 47 की गलती 2014 में सुधारी आपने। और आपसे इस सूरत में साहू परिवार ने जो मुझे मौका दिया है, अपनी बात उसको आगे बढ़ाते हुए कहता हूं। 14 में 1, 19 में 2, ये सिलसिला बंद मत कीजिएगा। सत्ता का परिवर्तन होना एक बहुत छोटा सा बदलाव होता है राष्ट्रों के जीवन में। सत्ता बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, बहुत मुश्किल होता है। कुछ संविधान में परिवर्तन, कुछ नियमों में परिवर्तन, कुछ टैक्स में परिवर्तन, यह सब तो होता है, लेकिन पहली बार हम राष्ट्र के बदलाव को भी देख रहे हैं। इसलिए जो सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाला नेता, जिसको इस बात की चिंता होती थी कि तिलक अगर लगा लिया है तो सलमान भाई नाराज हो जाएंगे, यह अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड भारत की सत्ता में था। भारत के 4 राष्ट्रपति हुए, विदेश मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, जुमे की नमाज पढ़ने सब जाते थे। उनको कोई इस किस्म का अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड नहीं था, क्योंकि समाज में यह बीमारी हो गई है कि जब तक हमें 4 लोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई पहचान नहीं है। मैंने ओपनली कहा है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी मैं यही बोलूंगा, जिसको मुझसे संबंध रखने हैं, जैसा मैं हूं उसी में रखे। तुम्हारे लिए मैं अपनी पहचान नहीं मिटाऊंगा, इसलिए कि मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है। मेरे पास अगर एक जोड़ी कपड़े हैं, मैं वही पहनूंगा और उसी में गर्व महसूस करूंगा। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे। यह भाव जग रहा है,
इस भाव के जगने से ही 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर जो आए थे वो परेशान है। वो नहीं चाहते कि आप जगें। जगह जगह दुकानें चल रही हैं, लेकिन मुझे उनसे चिंता नहीं है। लेकिन आपके समाज में बीच में बैठे हुए ठेकेदार जो आपको यह बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, यह सबसे बड़ा पाखंड है। तुम्हारी मजबूरी होगी भाई, तुम्हें अपना साला संगठन चलाना होगा। तो तुम क्या झूठ बोल रहे हो कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सच बोलो। तुम्हारी मजबूरी हमारी मजबूरी नहीं है। कंट्राडिक्शन है। एक तरफ यह कहा जाएगा और दूसरी तरफ कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण करनी है। जब सब हिंदू है तो जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? इधर यह पाखंड, इधर यह पाखंड। तुमको दुकान चलानी है, हमको नहीं चलानी भाई। हम ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते चले जाएंगे, इसके अलावा हमको कोई चीज नहीं चाहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी स्वार्थ के कारण आने वाली नस्लों के सामने झूठ बोलें। ये 2022 और 23 का युवा बच्चा है जो संचार क्रांति में पैदा हुआ है। मंच पे खड़े होकर के जोर जोर से बोलने के बाद भी अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी गलत निकलेगा वो मुझे टोक देगा, और 2 बार सुनेगा, उसके बाद नहीं आएगा। इसलिए यहां से मैं इमोशनल बातें, भावुक बातें नहीं करना चाहता। मेरे निशाने पे आज की युवा पीढ़ी है जिसे आप सब लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि आपने उसे पैसा कमाने की मशीन समझ करके बड़ी डिग्री दिलवाओ, अमेरिका भेज दो, बेटा हमारा सेट है अमेरिका में। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तो जन्नत है, यहां तो कुछ नहीं है। इस देश को लूटो, खाओ, पियो और फिर चले जाओ। बड़े सारे लोग फ्रांस में भी थे, अब आ गए वापस। आएंगे, यहीं लौटेंगे, और जब यहीं लौटना है तो इसी देश में जरूरी है कि आप 5 करोड़ की नौकरी करें। क्या आपके माता पिता ने जब इतना बड़ा मकान बनाया हुआ है, जब आप संपन्न हैं, तो बड़ा पैकेज आपके जीवन का माध्यम हो सकता है, लक्ष्य नहीं है। आप अपने बच्चों को गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनको पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं। न वो विदेश में सुरक्षित हैं, न अपने देश में सुरक्षित हैं। सबको सुबह से शाम पैसा कमाना है, कोई रुकने को तैयार नहीं है, उस फलसफे को चैलेंज करने को तैयार नहीं है। चचा नेहरू के बारे में सवाल तो करेंगे, लेकिन चाहते यही है कि हमारा बेटा चचा नेहरू बने। सुभाष नहीं बनाना चाहते, विवेकानंद नहीं बनाना चाहते। हां, उनकी तस्वीर लटका लेते हैं दिखाने के लिए कि भाई देखो हम इन्हें मानते हैं। इसलिए जो चुनौती आपके सामने है वो कौन, कब, कहां, कैसे पूरी होगी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा इस बात में यकीन है कि आप अपनी बात तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ समाज के सामने रखेंगे तो जरूर आपकी बात सत्ता के कानों तक जाएगी। 4-5 ऐसी घटनाओं की वजह से मैं कहता हूं कि आपका मुद्दा क्या होना चाहिए यह आपको पता ही नहीं है। हम अपने निजी टैक्स बढ़ जाए, टैक्स घट जाए, इसमें छूट मिल जाए, उसमें छूट मिल जाए, इसके अलावा हमारी कोई मांग हुई? हमने अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, जिस पे हमें बड़ा गर्व है, उसके बारे में कभी मुद्दा हमने राजनीति में बनाया कि नहीं बनाया? कभी पार्टियों से वो बात की कि नहीं की? हम नहीं करते, हम सुनना नहीं चाहते। सूरत में आया था पिछली बार, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन ने बुला लिया था मुझे। वो बेचारी ने बुलाने के बाद उनमें पता चला कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लीगल एडवाइजर थे वो भी आ गए बैठे थे। उनको भी नहीं ध्यान आया कि इस आदमी से मैं मिल चुका हूं एक बार, मैंने उनकी तारीफ की, आपने जाने अनजाने में पुष्पेन को बुला लिया है।
मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। मैं वो तब सुनाऊंगा जो आपको बैठने नहीं देगा कुर्सी पे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन को यह पता ही नहीं है मैडम को कि जिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो चेयरपर्सन है, उस बिल्डिंग के ऊपर जिहादियों ने वक्फ बोर्ड की तरह अपना कब्जा ठोक दिया है। पता ही नहीं है उनको, क्योंकि वो कोई किसी निजी टिप्पणी नहीं है, उस पद की बात कह रहा हूं। अपने टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ, 10-20 लोगों के काम करो, जाओ, हमको क्या लेना देना है। इस नियत से सनातनी हिंदू इस भारत में काम करता है।